हुआ दरबार भोले बाबा, दरबार भोले बाबा, कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया, नहीं मांगता धन दौलत ना कोई भी माया। आ जाओ इस मन मंदिर में हीन भाव से आया, आ जाओ इस मन मंदिर में दीन भाव से आया। मन मंदिर में दर्शन दे उपकार भोले बाबा, कर उपकार भोले बाबा, कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। मैं आरती ले खड़ा हूँ दरबार भोले बाबा, दरबार भोले बाबा, कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। जब तक पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानूं, जब तक पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानूं। दास भक्त का निर्मल रिश्ता बस इतना ही मानूं, दास भक्त का निर्मल रिश्ता बस इतना ही मानूं। भक्त समझ कर कर सबका उद्धार भोले बाबा, उद्धार भोले बाबा, कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा, कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। मैं आरती ले खड़ा हुआ दरबार भोले बाबा, दरबार भोले बाबा, कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम्। हस्ते पुष्पाणि मादाय मन्दपुष्पाञ्जले। ओम जनेन जन्मया जन्तदेवास्तानि धर्माणि विद्यमान्यासन्ना तेह नागमहिमानः स्वचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्देवाः। अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव, पुष्पांजलि अर्पण करो भोले बाबा आप करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि शिशु महापुराणोत्तमाय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः। बोले रामेश्वर सरकार की, रामचंद्र भगवान की, व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की, हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। चलिए विराज जाइए सब लोग बढ़िया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
ध्येयं सदा परिभव नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरणं विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् लोकाभिरामो रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। प्रवरं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। शब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार निक मेरे और निहार। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। आइए अपने मन और वाणी को एकाग्रित करने के लिए जो मन चलायमान है उस मन को स्थिरता देने के लिए हम और आप मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें और भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमारी जो मति गति रति जो भी है सब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय
जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। सभी लोग करताल बजा करके गाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ सुमिरि पवन सुत पावन नाम। सुमिर पवन सुत पावन नाम। अपने बश कर राखे राम। अपने बस कर राखे राम। ओ अपने बश कर राखे राम। अपने बस कर राखे राम। ओ कवन सुकाज कठिन जग माही। कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होय तात तुम पाई। जो नहीं हो तात तुम पाए। जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम ओ नमः बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री शिव महापुराण महोत्सव के श्री शिव महापुराण के देवाधिदेव महादेव की श्री रामेश्वर सरकार की श्री राम लला सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की श्री तीर्थराज प्रयाग की आए हुए सभी भक्तों की कथा श्रवण करने वाले भक्तों की गंधर्वों की विप्र देवताओं की सर्वे आवाहित देवताओं की सत्य सनातन धर्म की शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव परम में परात्पर काशीवासी कैलाशवासी हरकड़ निवासी नाथों के नाथ भूतनाथ देवाधिदेव महादेव के सुंदर असीम कृपा से हम और आप इस शिव महापुराण महोत्सव में विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस यजमान के इस कार्यक्रम के संकल्प यजमान हमारे श्री शिव सागर गुप्ता जी बाबूजी जिन्हें कहते हैं, जो देवसर से चल करके आए हैं, श्री संगम भैया जी, श्रीमती संगीता गुप्ता जी एवं महाभाग श्री दीप चंद्र गुप्ता जी, श्रीमती कृष्णा गुप्ता जी एवं श्री बद्री भैया जी और श्रीमती आरती गुप्ता जी, यह अमलिया से चल करके आए हैं भगवान की सुंदर कथा श्रवण करने के लिए। और इसी यजमान के संकल्प में श्री सियाराम गुप्ता जी एवं श्रीमती शशि कला गुप्ता जी एवं श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी, श्रीमती रीवा से ये लोग चल करके आए हैं। और बिलासपुर की पावन धरा से चल करके आए श्री सुरेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी जी, श्रीमती शकुंतला चतुर्वेदी जी एवं श्री बिहारी लाल गुप्ता जी और श्रीमती बीता गुप्ता जी, जो शरई से चल करके आए हैं सुंदर रामेश्वरम की पावन धरा पर, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। एवं श्री भारती गुप्ता जी, श्री अमित गुप्ता जी एवं श्री लक्ष्मण दास गुप्ता जी, श्रीमती शशिकला गुप्ता जी एवं गंगा देवी, कृष्णा देवी और हनुमना की पावन धरा से चल करके आए हुए श्री अर्जुन दास गुप्ता जी और श्रीमती सुनैना गुप्ता जी और श्री नरोत्तम भैया जी एवं श्री पार्वती गुप्ता जी, जो इस शिव महापुराण की सुंदर संकल्पित यजमान बन करके कथा श्रवण कर रहे हैं। और भोपाल से चल करके आए हुए श्री राम नरेश
मिश्रा जी, जिन्हें हम लोग प्रेम से राली जी कहते हैं, वो लोग भी भोपाल से चल करके आए हैं, केवल कथा श्रवण कर रहे हैं और सुंदर भगवान देवाधिदेव महादेव की सुंदर दर्शन कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। तो जरूर निश्चित ही भगवान देवाधिदेव महादेव की हमारे और आपके ऊपर कृपा हुई है, इसमें कोई द्विराय नहीं है। कलयुग में अच्छे विचार आते हैं, लेकिन उसका साकार हो जाए ये सबसे बड़ी कृपा है। कलिकाल में अच्छे विचार आते हैं, विचार आना गलत नहीं है। और शिव महापुराण में वर्णन ऐसा आता है कि जिसके अंदर विचार आ गया उसी दिन समझ लेना चाहिए कि देवाधिदेव महादेव की ही कृपा है, क्योंकि ऐसे विचार जल्दी आते ही नहीं, और वो विचार साकार में बदल जाए तो ये महती कृपा है प्रभु की। और साकार में हम और आप बैठ करके इस दास को गाने का अवसर मिला है और आपको श्रवण करने का अवसर मिला है। यह पुण्य की पूंजी नहीं तो क्या है, पुण्य की पोटली ही तो खुली है। क्योंकि जब तक पुण्य उदय नहीं होता तब तक ऐसे अवसर नहीं मिलते। कदाचित अवसर मिल भी जाए, लेकिन जब तीर्थों में अगर मिल रहा है अवसर तो इससे बड़ी कृपा कहीं और हो ही नहीं सकती है। तो आप लोग लोग यहाँ एक दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। आप लोग यहाँ 10-10 दिन रुक करके देवाधिदेव महादेव की जो प्रातः कालीन सुंदर दर्शन करते हैं, सायंकालीन दर्शन करते हैं, और जो साक्षात सागर स्वरूप समुद्र हैं उनका भी आप लोग दर्शन कर रहे हैं। यह फलीभूत नहीं है तो क्या है? आप अंदर बैठ करके कभी सोचिए कि कितनी बड़ी कृपा है। यहाँ तो लोग आने की कितनी इच्छाएं रखते हैं कि हम चलें और कथा श्रवण करें, लेकिन वो कथा नहीं श्रवण कर पाते हैं क्योंकि उनकी कृपा नहीं हो पाती है, इसलिए टिकट बन करके भी कैंसिल हो जाती है। जब टिकट भी बनवाना हो ना तो भगवान से निवेदन करें कि भगवान मैं आपके काबिल नहीं हूं, मैं आपके काबिल नहीं हूं, और अगर आपकी कृपा हुआ तो मैं काबिल भी बन जाऊंगा, मैं काबिल भी बन जाऊंगा जब आपकी कृपा होगी। हम और आप करने कराने वाले नहीं हैं, हमारी आपकी क्या सामर्थ्यता है। बल्ब कहे कि हम जलेंगे नहीं तो उजेला कैसा होगा, तो भैया जब तार से कनेक्शन ही नहीं होगा तो बल्ब भी झूलता रह जाएगा। अब तार को अहंकार हो जाए कि मेरे बिना यह लाइट नहीं जल सकती, तो भैया उसको स्विच ऑन कर दिया जाए और स्विच से ही बंद कर दिया जाए, तो क्या वह तार केवल लगा ही रह जाएगा। और बोर्ड को अहंकार हो जाए, स्विच को अहंकार हो जाए, अरे अरे मेरे बिना काम नहीं चलेगा, तो जब ट्रांसफार्मर खंभे से कनेक्शन ही नहीं मिलेगा तो कैसे वह अपना स्विच अपना जोर डाल सकता है। और ट्रांसफार्मर और खंभा सोच ले कि भैया मैं ही कर रहा हूं, तो जब पावर हाउस से ही पावर नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब देवाधिदेव महादेव की कृपा नहीं होगी तब तक हम इस नगरी में आ नहीं सकते हैं। और अभी हम वर्णन करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की, उसमें महिमा आई है कि जो कलिकाल में कहीं हर जगह परास्त होता हो, विजयी न पाता हो, तो अगर रामेश्वरम का दर्शन कर ले तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कदाचित हमें जल्दी जाना है, हमारी ट्रेन है, भीड़ है, दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस समय हमें भगवान के जो मंदिर का गुम्बज है उसका भी दर्शन कर लेने से उतना ही फलीभूत होता है। भाई कोई मरीज है, कोई लाइन नहीं लगा सकता है, पहले तो लाइन लगाना चाहिए। समय नहीं है, हमारा गाड़ी का समय निर्धारित है, फ्लाइट की समय निर्धारित है, तो हम अगर भगवान का गुम्बज का भी दर्शन कर लेते हैं तो उतना ही फल मिलता है। इसलिए 4 द्वार हैं, भैया ज्यादा भीड़ हो तो किसी द्वार में एक गुम्बज का दर्शन कर दो, तो ये फलीभूत है।
और भगवान की ही कृपा है जो हम और आप इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। अगर उनकी कृपा ना हो तो भैया कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कल आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान अनेक अनेक अवतार लेते हैं और एक अवतार लिया है हनुमान जी महाराज का। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। उनके चरित्रों से हमें क्या मिलता है? सेवा, सुमिरन, सावधान। हमें सेवा कैसी करनी चाहिए, भगवान का सुमिरन कैसा करना चाहिए, भगवान का गुणानुवाद कैसा करना चाहिए, भगवान की कथा को कैसे श्रवण करना चाहिए, ये हनुमान जी महाराज के चरित्रों से हमें अनुकरण करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ये हम भगवान की हनुमंत लाल जी जो रुद्र रूप में देवाधिदेव महादेव आए, उन्होंने प्रकट किया। आगे चल करके पिंपलाद अवतार लेकर के आते हैं। यह भी आप लोगों ने कथा श्रवण की। दधीची ऋषि के यहाँ, जिनको भागवत में भी इनकी कथा आती है, वृत्तासुर की प्रसंग। देवता लोग गए और अनुनय विनय किया, उन्होंने अपनी शरीर की हड्डी दे दी। मानो कि इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें अपने धर्म के लिए कुर्बान होना पड़े तो शरीर को कुर्बान कर देना चाहिए। और हम और आप निर्धारित हो गए हैं कि हम दो, हमारे दो हैं, लेकिन अब उसमें भी संशोधन, हम दो हमारे एक। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भैया धर्म की रक्षा और कुछ रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए गृहस्थ जीवन में कम से कम 3 संतान तो होनी ही चाहिए। आज हम और आप जो सुरक्षित हैं, तो जब यहां से देखिए जो बॉर्डर श्रीलंका का पड़ता है बीच समुद्र में, तो आप लोग देखेंगे वहां भी लगे हुए हैं। और हमारे नए युवा भाई जाकर के सुंदर जो फौज की इत्यादि की नौकरी करते हैं, तो सीमाओं के पास जाकर के खड़े रहते हैं कि कोई आतंकी हमला न करने पाए, कोई आतंक न घुसने पाए, तब तो हम और आप सुरक्षित हैं। तो इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें भगवान के कार्य में, धर्म के कार्य में, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म से बढ़कर के कोई भक्ति नहीं है, इसलिए अपने धर्म की भी रक्षा करें। एक बालक का विवाह हुआ और नई नई बहू घर में जब गई तो वो सास ससुर को भोजन न दे, माला ही दिन भर जपती रहे। बोले जब तक मैं पूजा पाठ न कर लूं। भैया किसी का समय निर्धारित के ऑफिस जाना है तो मानो कि वह अपना कर्म करे, सास ससुर की पूजा, भोजन दे, प्रसाद दे, पति को प्रसाद दे, मानो कि उसकी पूजा ही है, कर्म ही पूजा है। हम माला जप रहे हैं, किसी को तकलीफ हो रहा है तो फिर माला जपना व्यर्थ है। अब वो तो कहे भैया बिना हम धूप बत्ती के काम नहीं करेंगे। भगवान बाहरे मनुष्य पत्थरों के पाषाणों में विश्वास रखता है और जीता जागता हुए इंसान को भैया इंसान में विश्वास नहीं रखता है। इसलिए हमें विश्वास को जगाना चाहिए। यही शिव महापुराण की कथा श्रवण कराती है कि विश्वास होना चाहिए। और जिस दिन हमारे जीवन में सुंदर विश्वास हो जाएगा, उसी दिन देवाधिदेव महादेव कृपा करने लग जाएंगे। तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। जो वाणी हमें दूसरे को अप्रिय लग रही है, जो वाणी हमें दूसरे की अप्रिय लगती है, हमें भी वाणी सुधार करके बोलना चाहिए कि भैया वह दूसरे को भी बुरी लग सकती है। शब्द ही जिताती है, शब्द ही रुलाती है, शब्द ही सदगति दिलाती है। शब्दों का ही खेल है, इसलिए शब्द ही जिताती है और शब्द ही रुलाती है।
ऐसी वाणी बोलिए मन का आप आको, अच्छी वाणी बोलिए, आपको भी प्रिय लगे, दूसरे को भी प्रिय लगे। और प्रयास करें कि भगवान की कथा निरंतर श्रवण करते रहें। तब दधीची की जैसे ही हड्डी को लेके गए तो उनकी पत्नी जो सुवर्चा थी उसने प्रण कर लिया कि मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। आकाशवाणी हुआ, अरे आप शरीर क्यों त्याग रही हैं? आपके गर्भ में एक तेज बालक पल रहा है, तेज युक्त। वो दूसरा कोई नहीं, भगवान रुद्र रूप में अवतरित होने वाले हैं, जन्म लेने वाले हैं। तो भैया वर्णन है कि पेट में पत्थर मार मार करके उस बालक को बाहर निकाला और पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। वहीं से उनका नाम हो गया पिपलाद। और वह अपने शरीर को छोड़ के चली गई। तब देवाधिदेव महादेव उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने दिव्य दृष्टि लगाई कि मेरे जन्म के पूर्व ही ऐसा क्यों हुआ कि मेरे माता पिता छोड़ करके चले गए, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि लगाई कि शनि की महादशा चल रही है। तब उन्होंने इतनी तपस्या की, पिप्पलादेति तत्रम चक्रे ब्रह्मा प्रसीदति। इतनी तपस्या की कि तपस्या करने के बाद उन्होंने कहा, वर्णन किया कि 16 वर्ष के आयु के बालकों को आप मत लगना, नहीं तो भैया वो क्या जाने जन्म से ही बच्चे अनाथ हो जाएंगे तो उनकी बिगड़ी कैसे बनेगी। भैया भगवान की बड़ी कृपा है। कई लोग कहते हैं भगवान ने हमारे ऊपर कृपा नहीं की, तो कृपा ही तो है। जो 2 आंखों से देख रहे हैं तो उनकी कृपा है, और जो देख नहीं पाते हैं तो सोचिए कैसे रहते होंगे। अगर हमारे पास पादुका नहीं है तब भी भैया हम अच्छे रहें, और जिनके पास पांव ही नहीं है तो वो कैसे रहते होंगे। यह विचार लाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शनि पर कृपा के आगे चल करके भगवान वैद्यनाथ के रूप में अवतरित होते हैं। एकदां च गृहे तस्या वैश्या भूत्य शिवं स्वयं परीक्षतो च तद्भाव मा जगाम शुभोव्रती। भगवान शिव वैश्या के रूप में अवतरित होकर के आते हैं, मानो कि एक वैश्या पर कृपा करते हैं। महानंद नाम की एक वैश्या थी और वह मुर्गे और बकरियां और भेड़ियां पाले हुए थे, उन्हीं के साथ कीर्तन किया करती थी, उठा बैठा करती थी। लेकिन एक दिन देवाधिदेव महादेव परीक्षा लेने के लिए बोले, आप मेरी 3 दिन के लिए धर्म पत्नी बन जाइए। और वह 3 दिनों के लिए धर्म पत्नी बन गई। भगवान के ही योग माया के द्वारा आग लग गई और भगवान वह एक कंकड़ देखी, मानो कि शिवलिंग देखा है, और देखते ही उसका मन भगवान के प्रति अग्रसर हो गया। और जैसे ही अग्रसर हुआ, आग लगी तो भेड़ी मुर्गे इत्यादि को बाहर निकाला। लेकिन उसी समय भगवान की ही योग माया के द्वारा एक खंभ जलता हुआ गिरा और शिवलिंग फूट गया। और जैसे ही शिवलिंग टूटा उसी समय वह बोले, प्रभु ये क्या हुआ। तब इधर देवाधिदेव महादेव ने कहा, आप पत्नी बनने की संकल्प लिया था, तो पति के सारे सामान की रक्षा करना पत्नी का काम है। तो आपने मेरे शिवलिंग की रक्षा नहीं की। मैं अपने शरीर को ही जला दूंगा। तो उसी समय वैश्या ने सुना, नहीं नहीं आप नहीं, मैं जलाऊंगी। और भैया वो अग्नि के लिए दौड़ी तो भगवान उसी शिवलिंग में उनका प्रादुर्भाव हो गया और इस प्रकार से वैश्यनाथ कहलाए। उनके ऊपर कृपा की है। कृपा करने के बाद आगे की ओर गए हैं। भगवान अनेक अनेक अवतार लेकर के सब भक्तों के
सुरेश्वरा अवतार लिया है। आगे चल करके भगवान आज इधर सनत कुमार नंदीकेश्वर से पूछते हैं भगवान की यह 12 ज्योतिर्लिंग जो है इनकी महिमा क्या है, इनका गुणान वाक्य क्या है। बोले इसके पूर्व भगवान शिव जी अश्वत्थामा के रूप में भी आए थे, अश्वत्थामा के ही रूप में वह आए थे। बृहस्पतोर महारबुद्धौ देवहर्षे ततो मुने ब्रह्म भरद्वाजात सत्पुन्नो द्रोणयो निस्यमस्यरान्। तब भगवान अश्वत्थामा के रूप में अवतरित होकर के आए और जब इधर अवतरित होकर के आए तब उन्होंने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम जो 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम भी ले लेता है तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों का सुंदर वर्णन आया। पहला ज्योतिर्लिंग कौन है? सौराष्ट्रे सोमनाथंच। पहले ज्योतिर्लिंग में देवाधिदेव महादेव सोमनाथ के रूप में आए। ऐसा क्यों भैया? चंद्रमा जो था दक्ष की कन्या सब उन्हीं से ब्याही गई थी, तो चंद्रमा जो है तो वह प्रेम रोहिणी से किया करता था। और जब रोहिणी से प्रेम किया करता था तो एक दिन श्राप दे दिया, और श्राप देने के बाद वह रुदन करने लगे, रोने लगे। तब उन्होंने 10 करोड़ शिवलिंग बनाया है। चंद्रमा ने 10 करोड़ शिवलिंग बना करके शिवजी देवाधिदेव महादेव की पूजा की है। और जैसे ही देवाधिदेव महादेव की पूजा करने के बाद भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि आपके ऊपर कृपा तो होगी, और वही सोमनाथ के रूप में अवतरित हुए। और कृपा होगी लेकिन आपने गलती तो की है, इसलिए कृष्ण पक्ष में आप घटोगे और शुक्ल पक्ष में आप बढ़ोगे चंद्रमा को। और जो सोमनाथ का दर्शन करता है तो भैया उसकी सारी ग्रह बाधा इत्यादि दूर हो जाती है। रोग जितने भी हैं, कुष्ठ रोगी इत्यादि रोगी भी जो इनका दर्शन करता है वो सारा छुटकारा मिल जाता है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, जो आप पूर्व में भी कथा श्रवण कर चुके हैं। यह कार्तिकेय के द्वारा बनाया गया था, जो अपने माता पिता से नाराज होकर के वह श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, वह मल्लिकार्जुन के नाम से, मानो कि जिनके घर में कलह मची हो, भाई भाई में, माता पिता में प्रेम न हो, तो भैया मल्लिकार्जुन का दर्शन करना चाहिए और इनके शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। देखिए कुछ शिवलिंग का दर्शन मात्र बताया गया है और कुछ शिवलिंग का दर्शन भी बताया गया है। तो आज भी सुविधा है, मल्लिकार्जुन जब शिवलिंग आप जाएंगे तो छूने की व्यवस्था है, आप स्पर्श कर सकते हैं। वो अलग बात है कि आजकल के पुजारी न जाने दें, लेकिन वहां आज भी जाने देते हैं। वह उन्होंने कृपा की है। अब बोले सारी मनोवांछा फल इत्यादि प्राप्ति होती है, और पुत्र के प्रति माता पिता का ममत्व बढ़ता है, इसलिए हमें मल्लिकार्जुन का दर्शन करना चाहिए। तीसरा जो है देवाधिदेव महादेव महाकाल के रूप में आते हैं। ओजन्या महाकाल, भगवान तीसरे ज्योतिर्लिंग में देवाधिदेव महादेव महाकाल के रूप में आते हैं। और वो कैसे आए? बोले एक नंद नाम के विप्र थे, और वह नंद नाम के ब्राह्मण बड़े कर्मनिष्ठ थे, और भगवान शिव की पूजा किया करते थे। पार्थिव शिवलिंग बना करके जब पूजा किया करते थे तो उनके यहाँ भगवान देवाधिदेव महादेव की आशीर्वाद से, कृपा से उनके यहाँ 4 पुत्र हुए।
और 4 पुत्रों ने भी भगवान शिव जी की ही आराधना की, लेकिन यह दैत्यों से देखा नहीं गया तो दूषण नाम के राक्षस ने चढ़ाई कर, और जैसे ही चढ़ाई करने के बाद मारने के लिए गए, लेकिन वो अपने पूजा से नहीं उठे, तो उसी पार्थिव शिवलिंग में जो गड्ढा खोद के बनाए थे, उसी मूर्ति में भगवान महाकालेश्वर प्रकट। बोल महाकालेश्वर भगवान की। जय हो। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। मानो कि जो महाकाल की दर्शन कर लेता है तो काल, व्याधि, जरा, पीड़ा सारी निवृत्ति हो जाती है। और दास पर तो बड़ी कृपा रहती है महाकाल की। हर 6 महीने हर साल में बुला ही लेते हैं। जनवरी में कथा भोपाल में, फरवरी में भोपाल में कथा थी, तब जाना हुआ था। फिर अभी हम लोग जब यहाँ धर्मशाला बुक करने आए थे, तब हम संगम भैया और श्री भाभी जी सब लोग मिलकर के भगवान के सुंदर दर्शन किए। और ये भी नहीं, दास पर कृपा हुई तो गर्भगृह में ही जाकर के दर्शन हुआ, और गर्भ में जाकर के सुंदर दर्शन हुआ। और भगवान नंदी के पास जो है, नंदकेश्वर के पास भैया लोग बैठ करके सुंदर आरती का दर्शन किए, सुंदर गर्भगृह का दर्शन किए। ये भगवान की ही कृपा है। तो काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल, जो भक्त हो जाए महाकाल का, तो भैया उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हमें भी महाकाल का दर्शन करना चाहिए। प्रतिष्ठित हुए महाकाल के रूप में और सभी मनोकामनाओं को सिद्धि प्राप्त करते हैं। और चौथे अवतार में अमलेश्वर और ओमकारेश्वर, ये 2 रूप में आए। और जो इनकी विधि विधान से विंध्या के द्वारा ये विधिवत पूजन किया गया, और उस शिवलिंग से सुंदर भगवान अमलेश्वर और ओमकारेश्वर दोनों एक ही प्रकट हुए और प्रतिष्ठित हुए। 5वें में भगवान केदारनाथ के रूप में आते हैं। और भैया ये और कोई नहीं, नर नारायण के पूजन से ही भैया केदारनाथ जी का दर्शन होता है। और हम दास को तो अवसर नहीं मिला, लेकिन भैया लोग पिछली बार वहां गए थे और केदारनाथ जी का दर्शन किया। मन में अगर शांति चाहते हैं, नर नारायण के प्रति भक्ति चाहते हैं, क्योंकि यह भगवान विष्णु ने ही नर नारायण के रूप में अवतरे। जो नारायण भगवान है बद्री विशाल, वह इसीलिए दो पर्वत हैं, नर और नारायण। हम लोग नर में कथा कर रहे थे, नारायण का दर्शन कर रहे थे, दोनों पर्वत पर थे। ये भी देवाधिदेव महादेव की विशेष कृपा थी। तो 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और 6वें में भीमा शंकर के नाम से, जो कुंभकर्ण की पत्नी थी भैया, कुंभकर्ण का ही बेटा भीम था। उसके अत्याचार से, दुराचार से भैया सब लोग भयाक्रांत होने लगे और राजा पर एक बार चढ़ाई की। राजा वह जो था भगवान देवाधिदेव महादेव का भक्त था, तो भगवान उस पार्थिव शिवलिंग से प्रकट हुए और उनका नाम भीमा शंकर पड़ गया। बोल भीमा शंकर भगवान की जय। और 7वें रूप में वाराणसी, काशी विश्वनाथ के रूप पर आते हैं। काशी कायिक, वाचिक, मासिक, ज्ञाता सारे पीड़ाओं को हरण करने वाले देवाधिदेव महादेव हैं। और काशी कैसे आई, आप लोगों को प्रथम दूसरे दिन की कथा बताया गया था। पहले कुछ नेता सत्यशेष भगवान शक्ति के रूप में आए, जिन्हें शिव कहते हैं, और उसी शक्ति से शिवा को प्रकट किया। तो शक्तिमान और शक्ति दोनों हो गए। तो उन्होंने कहा मैं जाऊंगा कहाँ, निवास कहाँ करूंगा, तो काशीपुरी का निर्माण कर दिया और काशी विश्वनाथ को बनाया। और भगवान शिव, भगवान नारायण की वहां मणि गिरी, इसलिए उसको मरण कर्णिका भी कहते हैं।
मानो कि जो काशी विश्वनाथ में रहता है, निवास करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। सारी पृथ्वी डूब जाती है, लेकिन देवाधिदेव महादेव की वह नगरी कभी नहीं डूबती है। वह नगरी कभी भी नहीं डूबती है। इसलिए हमें काशी विश्वनाथ का दर्शन करना चाहिए। भैया आगे तो वर्णन ये भी है कि अगर काशी विश्वनाथ में शिव महापुराण की कथा की जाए अथवा कोई भी ज्योतिर्लिंगों में कथा की जाए तो उससे अनंत गुना फल काशी विश्वनाथ में है। ये भगवान के द्वारा स्वयं निर्माण किया गया है। ये भगवान की बड़ी महती कृपा है। आगे चल करके भगवान वहां काशी क्षेत्र, जितने भी काशी क्षेत्र में उनकी जिनके किसी की मृत्यु भी होती है तो भगवान के वह गण बन करके भगवान देवाधिदेव महादेव के पावन सानिध्य में 52 चरणों में बह जाता है। और आगे चल करके भगवान 8वें रूप में आते हैं और 8वें रूप में भगवान त्र्यंबकेश्वर नासिक के रूप में। ये कैसे आए? बोले गौतम जी बड़े ही तपस्वी थे और उनकी अन्य ऋषियां पानी भरने के लिए गईं, लेकिन अहिल्या पहले जाकर के भरी कि भैया मेरे स्वामी के द्वारा ही यह उद्गम हुआ। भगवान की कृपा से वह पूजन कर रहे थे, जलाशय जल नहीं था, तब एक कुंड बनाया और उस कुंड से ऐसा जल निकलने लगा कि कभी यह जल सूखेगा ही नहीं। तब अहिल्या जल भरने लगी तो अन्य ऋषि जा करके बोले अरे वो तो उन्होंने तपस्या की तो प्रकट कर लिया, आप भी तपस्या करो। ऋषि लोग तपस्या करना चालू किए। भगवान गणेश जी की तपस्या की ऋषियों ने, और जैसे ही भगवान गणेश जी की तपस्या की बोले मुझे वरदान यह दे दीजिए कि गौतम जो है उनको अपमानित होना पड़े। बोले इसके लिए भी तपस्या करनी पड़ रही है। तब गणेश भगवान एक गाय का रूप बनाया और गाय का रूप बना करके वह उनके खेत में गए और खेत में जाते ही धीरे से स्पर्श किया था कि वो ढनक करके मर गए। और ऐसे ही ढनक करके गिरे तो भैया सारे ऋषियों ने कहा यह तो गाय हत्यारा है, इसे हत्या लग गई, यो हत्या लग गई। बड़े वह ग्लानिता हुई और उनको जानकारी तो थे नहीं कि सब भगवान की ही, गणेश जी की ही लीला, ऋषियों की लीला। लेकिन वह जिन्हें ब्रह्म कपाल भी कहते हैं, नासिक के पास जब जाएंगे तो वहां ब्रह्म कपाल भी है। तो एक ऐसा भी वर्णन आता है कि ब्रह्म कपाल में भी पिंडदान कर देने से पीड़ितों की निवृत्ति हो जाती है, जिसे ब्रह्म कपाल कहते हैं। तब भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप पर आकर के उनके सारे कष्टों को दूर किया है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने खूब तपस्या की और तपस्या करने के बाद बोले आप नित्य प्रतिदिन गंगा नहाना, तो वहीं गौतमी नाम की नदी को प्रकट कर दिया। मानो कि अगर आपको ब्रह्म हत्या, गौ हत्या इत्यादि भी लगा है तो उसका प्रायश्चित करके, संकल्प करके प्रायश्चित करें, तपस्या करें और गोमती नदी में स्नान करना चाहिए। 9वें रूप में भगवान श्री वैद्यनाथ के रूप में आते हैं, जो एक बार रावण भगवान देवाधिदेव महादेव के पास गया कैलाश पर्वत पर, और कैलाश पर्वत पर जाकर के कहा कि आप मेरे लंका में चलें और लंका में चल करके ही वहीं निवास करें, लंका में ही आप रहें। बोले ठीक है, लेकिन मुझे आप रास्ते में मत रखना। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वजन बढ़ गया, उनको लघु शंका लग गई। अब भैया लघु शंका लगी तो भगवान के ही रूप में एक सुंदर सा वेश बना करके बटुकरू पहुंचे और उन्होंने कहा शिवलिंग को रखो। भैया वो थाम नहीं पाए, नीचे रख दिया। ऐसे ही नीचे रखा तो वैद्यनाथ के रूप में भगवान देवाधिदेव महादेव प्रतिष्ठित हो गए। मानो कि भगवान भी भारत से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। मानो कि लंका उनको नहीं जाना है, यही रहना है। इसलिए भगवान ने कृपा की। आगे चल करके भगवान 10वें रूप में नागेश्वर के रूप में शिवलिंग प्रतिष्ठित हुए, जो सुंदर सुप्रिया नाम की भक्त की रक्षा करके
नागेश्वर के रूप में आते हैं और 11वें रूप में 11वें रूप में भगवान राम जी के द्वारा, राम जी के हाथों से सुंदर उनका पूजन किया और राम जी भगवान ने रामेश्वर शिवलिंग की निर्माण की। लंका पर चढ़ाई करनी थी। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिल रही है कि जो जिसको विजयी चाहिए और जिनको इस भैया बड़े बड़े केश इत्यादि से भी वो हारता रहे, तो इनकी शरणागति ले लें तो वह भी पूर्ण हो जाता है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने शिवलिंग का निर्माण किया। लिंग था विधि बद करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। लिंग थाप विधि बद करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, शिव द्रोही मम भगत कहावा। सोनर सपन मोहिन पावा, सोनर सपन मोहिन भावा। इसलिए भैया वह स्वप्न में भी हमें दिखाई नहीं, वह भक्त हमें पसंद नहीं है स्वप्न में भी। इसलिए भगवान तो भगवान इस प्रकार से कृपा किए हैं और कृपा करके अनेक अनेक कृपा किए हैं। तो जो शिव जी की पूजन करता है, आराधना करता है, हम लोग भी रामेश्वरम जी की पावन धरा पर बैठे हैं, तो आइए भगवान रामेश्वरम के लिए, क्योंकि यह पल की घड़ी बिगड़ने न पाए, इसलिए पल पल प्रभु का नाम गाते रहे हैं। और ऐसे नहीं, आज बस कहेंगे कि सुंदर करताल बजाइए और सुंदर। और जो भैया भगवान के सत्संग में, भगवान की कथा में नाच लेता है और ताली बजा लेता है, तो उसे 84 में नहीं नाचना पड़ता है। तो आइए हम और आप मिल करके देवादिदेव महादेव जो सुंदर रामेश्वरम की स्थापना की है, उन रामेश्वर भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हैं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। हरि बोल। शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर
पर्दा खोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा ओ खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले हरि हरि। रामेश्वर धाम की जय हो। हर हर महादेव। जय हो। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना। अकेला ओ ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ओ तेरा तन ये साथ न जाए, ओ तेरा तन ये साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब तेरी हो, चलने की मजबूरी होगी। ओ तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए, तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा, शिव पूजन में मस्त बने, भक्ति सुधारस पान किए जा। हाँ शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा, शिव पूजन में मस्त बने, भक्ति सुधारस पान पिए तू दर्शन तू दर्शन तू दर्शन तू दर्शन राम सुकर। हो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। रामेश्वर धाम की। इस प्रकार से देवाधिदेव महादेव के चरणों में हम और आप बैठ करके, क्योंकि तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव महादेव की कृपा से भगवान की शरणागति ले लें। और इस प्रकार से भगवान रामेश्वरम की से अवतरित हुए और उनका नाम रामेश्वरम हो गया। राम जी ने स्वयं उनकी स्थापना की। और तो और भैया, ज्योतिर्लिंगों में आता ही है श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग, लेकिन धाम भी है। चारों धाम में एक धाम रामेश्वरम धाम है। दो दो फायदा है यहाँ, दोनों दो दो बेनिफिट मिल रहा है भैया। मूल पर इतना प्रेम नहीं होता जितना ब्याज पर होता है। बोलो हर हर महादेव। तो हम ज्योतिर्लिंग में ज्योतिर्लिंग और धाम में धाम, इसीलिए रामेश्वरम धाम यहाँ बैठ करके। और 12वें ज्योतिर्लिंग में आते हैं घुष्यमेश्वर लिंग में, घोमेश्वर लिंग। यह भी भगवान की बड़ी कृपा हुई, तब जा करके यह भगवान कृपा करके भक्तों पर वह सुंदर अवतरित हुए। इस प्रकार से इन्हीं लिंगों से उपलिंग भी बने, अलग अलग लिंगों से उपलिंग बने हैं। वाराणस्यां मुनि पूर्वं स्थिते भोग परान मुख, विहाय च फलं सुर सर्वं सुसुभाष कर्मणा। अनादिकाल में ऋषि महात्माओं ने अपने अपने भोग और त्याग में काशी वास करने के लिए पुण्य और पाप का त्याग करके काशी निवास करने लगे। और बड़े बड़े विद्वान महाज्योतिर्लिंगों को अभी अलग अलग ज्योतिर्लिंगों का सुंदर वहां तिला भांडेश्वर, दशाश्वमेध लिंग, गंगा सागर, इन सब लिंगों का अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के पास बनाया गया। ज्योतिर्लिंग और उप ज्योतिर्लिंग दोनों का सुंदर निर्माण किया। और इन्हीं के रूप में उप ज्योतिर्लिंग में आता है गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर, विमलेश्वर, व्यासेश्वर, शुकेश्वर, भांडेश्वर, ओंकारेश्वर, भूतेश्वर। इन सब लिंगों का भी दर्शन करने से सारे पाप दूर होते हैं, संताप दूर होते हैं। ब्रह्मेश्वरम प्रयोगम च ब्रह्मणा स्थापितम पुराण। और जो भी इन शिवलिंगों का भी दर्शन करता है और पूजन करता है तो उसकी भी सारी बाधाएं, सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। अयोध्यापुरी में भी बनाया गया है। अयोध्यापुरी में ज्योतिर्लिंगों का निर्माण
छोटे छोटे रूपों में किया। भुवनेश्वर, जगदीश्वर, शुकेश्वर, वटेश्वर, सिंधेश्वर, कपालेश्वर, यह छोटे छोटे उपलिंग बनाए गए और इनमें भी उतनी ही भगवान की कृपा है। और भैया कहीं भी नहीं जा पाते हैं तो घर में ही बैठ करके अगर पार्थिव शिवलिंग का सुंदर निर्माण करते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं और सारी कष्टों को दूर करते हैं। इस प्रकार से भगवान कृपा के आगे चल करके अतीश्वर के रूप में आते हैं। अत्रि अनुसुईया के यहाँ देवाधिदेव महादेव ने कृपा की तो बालक बन करके आए, इसलिए उनका नाम अतीश्वर हो गया। दक्षिणायस्य दिशिन महतम कामादम नाम यद्वरम चित्रकूट समीपस्थे तमसाम हितमद्रवः। चित्रकूट के समीप में जाकर के दर्शन दिया। इसलिए यह जो चित्रकूट भी है कोई साधारण स्थल नहीं है, जहाँ स्वयं राम जी भी निवास किए। अत्रि अनुसुईया भी गुफा है, कूप भी है, आज भी वहां निवास है। तो वहां जाकर के भगवान देवाधिदेव महादेव अतीश्वर रूप में दर्शन दिया है। इसलिए हमें चित्रकूट धाम में ही जाना है। और अगर आप लोगों का ऐसा साथ रहा संगम भैया जी के साथ तो हम लोग धीरे धीरे सारे जगहों पर कथा करेंगे, ऐसा विचार है। सबका साथ और प्रभु के कथाओं का विकास है? हर तीर्थों में जाकर के सुंदर आनंद लेंगे हम लोग बस। क्योंकि देखिए हम आगे हो नहीं सकते, जो व्यक्ति आगे है तो उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि साथ देने में व्यक्ति की क्षमता बढ़ जाती है। और एक बात आपको कहूं मैं, जो आनंद यहां आपको मिल रहा है वो आनंद घर में करवाएंगे तो कभी नहीं प्राप्त होगा। मैं तो प्रायः सालों में कथा ज्यादातर तीर्थों में साल में 1-2 ही होती हैं, लेकिन ज्यादातर तो घरों में ही कथा यजमान लोग श्रवण करते हैं। अब नवंबर से लेकर के अपनी मार्च तक की कथा डेट है, अब वो सब घरों में है। कोई नागपुर में तो कोई रीवा में तो कोई अपने मऊगंज विधानसभा के क्षेत्र में, तो हर अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन जो आनंद कथा करने में भैया एक बार अगर बैटरी चार्ज हो जाए तो 6 महीने तक चलती है, उसी प्रकार से एक बार हम और आप चार्ज होते हैं साल भर में तीर्थों में जाकर के, तो साल भर जो अलाय बलाय पाप किए रहते सब पाप दूर हो जाता है। इसलिए आप लोग सब लोग साथ दें और इसी प्रकार से कथा हर तीर्थों में होती रहे। इसलिए संगम भैया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें और आए हुए भक्तों के लिए भी ताली सब लोग बजाएं। तो इसलिए भगवान की बड़ी महती कृपा है, उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अति के रूप, अतीश्वर के रूप में चित्रकूट धाम पर भगवान देवाधिदेव महादेव कृपा करके आए। इसलिए हमें चित्रकूट में, और एक बात का ध्यान और रखना, जब कभी तीर्थों में जाएं तो वहां केवल उपासना और साधना ही करें, भोग विलास में न लिप्त हो, नहीं तो भगवान उसे कभी माफ नहीं करते हैं। इसलिए वहां जाकर के केवल भगवान की शरणागति लेकर के भगवान की कथा, क्योंकि भैया भोग विलास के लिए आए होते तो घर ही ठीक है, यहाँ तो केवल भक्ति और उपासना के लिए, साधना के लिए ही आए हुए हैं। तो यहाँ साधना, तब जैसे हम लोग देखिए हमारे जो भैया लोग, पारस भैया लोग हैं, दीपक भैया लोग, ये सब लोग सुंदर दर्शन करने जाते हैं। कल सुंदर समुद्र स्नान किए, 22 कुंडों का स्नान किए। हम लोग सब लोग सब साथ में जब चलते कितना अच्छा लगता है। ये भी प्रभु की कृपा ही है। तो इसी अभिलाषा से आचार्यों को भी जाना चाहिए, इसी अभिलाषा से हमारे सरस्वती को, उपासकों को भी जाना चाहिए। और जो सुंदर दर्शन करा रहे, हर जगह पर दर्शन करा रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया के द्वारा। अब सागर के पास सागर कल पहुंच गए थे, सागर के पास सागर कल वहां पहुंच गए। इसलिए सागर के लिए थोड़ी ताली बजा दीजिए, क्योंकि आज सागर न होते तो बाहर वाले सागर न देख पाते।
जो घर बैठ करके सागर देख रहे हैं तो सागर कहाँ से देखते हैं। इसलिए ये सागर में थोड़ा सा गागर है, लेकिन ये विशाल सागर बना दिए ये सोशल मीडिया के द्वारा। तो भगवान देवाधिदेव महादेव अलग अलग कृपा करके आते हैं और भगवान सबके दूर दुखों को दूर करते हैं। गंगास्ते च ततां तत्र गंगा नगिरे स्वामिना पंचसत्रं तथा चात्र चतुवारी ऋषि सतमा। भगवान अलग अलग रूप अवतरित लेकर के आते हैं, भक्तों के सारे दुखों को दूर करते हैं। इसलिए हमें और आपको सुंदर। और एक बात और भी है, जहाँ भगवान आते हैं वहाँ राम जी पहुँचते हैं और राम जी की कथा भी पहुँचती है। इस प्रकार से भगवान ने अलग अलग कृपा की है। महताम च शोभाया न गत्याम क्रियंतु नः। उन अत्रि और अनसुईया के यहाँ भगवान बालक के रूप में जाते हैं। देवाधिदेव महादेव बालक बन करके गए हैं और उन्होंने बताया है, हमारे और आपके शिक्षा के लिए बताया है कि कलिकाल में जो पातिव्रत धर्म का पालन करके अगर कार्य करता है तो उसके सामने नतमस्तक देवाधिदेव महादेव भी हो जाते हैं। इस कथा से यही शिक्षा मिलती। पातिव्रता स्त्रियां दृष्ट्वा पापनाशो भवेत् मनः शुद्ध्वां जात विशेषेण गौरतुल्या पतिव्रता। भैया औरतों स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए और कुछ नहीं बताया गया है। एक धर्म कर ले, उसी से सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। हम इस बाबा, उस तांत्रिक, उस सन्यासी, उस ज्योतिषी, उस आचार्य कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब आप यह कार्य करने लग जाए, भगवान अपने आप ही कृपा करने लग जाएंगे। यह बताते हैं भगवान। गौरी तुल्याम पतिव्रता। इस प्रकार से भगवान ने सुंदर प्रसन्नो भीत महाभूम है पार्थिव शिवलिंग बना करके सुंदर उनकी स्थापना की है। वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन नर्मदा नदी के किनारे भी भगवान जी पहुंचे हैं। गंगा कथम गंगा समायात वैशाखो सप्तमी दिने नर्मदयां विशेषेण सुते तद्य वर्णय प्रभो। भगवान नर्मदेश्वर शिवलिंग में प्रतिष्ठित होकर के नर्मदा की महिमा को बढ़ाया है और इस प्रकार से भगवान की महिमा को बढ़ा करके भगवान ने कृपा की है। और कृपा करने के बाद नर्मदा नदी की महिमा को बढ़ाया है। इसलिए भैया जो भगवान जिनके घर में ग्रह बाधा भी हो तो छोटी सी मूर्ति ले जाकर के पार नर्मदेश्वर शिवलिंग को अभी आप अगर निर्माण कर लेते हैं तो भगवान कृपा करते हैं और देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है तो केवल एक लोटा जल और बिलपत्र चढ़ा करके एक दीपक जला दीजिए, उससे ही सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उससे ही सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और देवाधिदेव महादेव कृपा करने लग जाएंगे। देव देव महादेव शरणागत वत्सलम् दीनबन्धोस्त्वयामि सानु भक्तरक्षा कर सदा। भक्त रक्षम करा सदा। भक्तों की रक्षा करते हैं भगवान सुंदर, उनकी रक्षाओं को करके और भगवान की कृपा होती है उनके ऊपर। इसलिए आप नर्मदेश्वर शिवलिंग भी घर में ला करके रख सकते हैं।
बड़ी मूर्ति ना हो, छोटी मूर्ति हो, जो 4 अंगुल की ही मूर्ति हो घर के अंदर, और इससे ज्यादा बड़ी हो तो उनके लिए एक छोटा सा मंदिर ईशान कोण में घर के पास बनवा दें, उससे ही सारी बाधा ग्रह दूर हो जाती है। इसलिए भगवान ने अलग अलग उपाय बताया है। घोरेण तमसा लब्धम रावणेख्य रक्षसां तल्लिंगम स्थापयामाश गोकर्णे गणनायकः। गोकर्ण तीर्थ में जाकर के गंधर्व पितर विद्या किन्नर खग पिशाच बैताल सबको भगवान देवाधिदेव महादेव ने कृपा की है। और इस प्रकार से गोकर्ण नदी के पास जाकर के उन्होंने कृपा की है। आगे चल करके भगवान सुंदर अलग अलग रूप से अवतरित होकर के, कल की कथा में आपने, परसों की कथा में आपने जालांधर की जो कथा सुनी थी, वह नेपाल गंडकी नदी के पास जाकर के वहीं विराजमान होंगे। वह शालिग्रामेश्वर शिवलिंग कहलाए। भैया उनकी पूजा शालिग्राम में भी होती है और उसी की पूजा शिवलिंग में भी की जाती है। इसलिए उनकी कृपा माननी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अजो नेपाल याख मुखपर्यम प्रसद्या महीतले लिंगम पशुपति संख्यम सर्व काम फलप्रद। अजो पशुपत नाथ जी का दर्शन करता है तो भैया उनके ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। नया पालाख्य पुरयाम तु सुप्रसिद्धयमहीतले लिंगम पशुपति ख्याय सर्व काम फलप्रद। पशुपतिनाथ जी और देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी तो हम लोग भी पशुपतिनाथ कभी चलेंगे कथा करने के लिए। तो पशुपतिनाथ के रूप में भगवान देवाधिदेव महादेव अवतरित हुए हैं और अवतरित होकर के सब भक्तों को पर कृपा की है। अंध की शांत नित्यम स पूजे नरः। जिनके जीवन में अंधकार ही अंधकार लगता हो, हमने बताया ना कि जिनके जीवन में भय हो, व्याधि हो तो महाकाल का दर्शन करें, और जिनके जीवन में लगे कि अब मेरा कोई नहीं, अंधकार ही अंधकार है, तो पशुपतिनाथ जी का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से जो भगवान की अनेक अनेक और शरीर की उत्पत्ति का वर्णन किया है, और काशी की तो महिमा अनंत गुना गाई गई है। विश्वनाथ समलिंग नहीं नगर न काशी आन, मरण कर्णिका सो तीर्थ नहीं जग में कहत महान। और अनेक अनेक ज्योतिर्लिंगों की अनेक अनेक महिमा बताई गई है। और जो अपने गति को बनाना चाहता है और जो भगवान की कृपा को पाना चाहता है तो इस प्रकार से भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। तब इधर सनत कुमार नंदकेश्वर से पूछते हैं, नारद जी ने कहा कि प्रभु यमलोक की यातना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और मेरा कार्य क्या होना चाहिए। हम लोग अनेक काम करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी भी कर देते हैं, तो उससे बचने के लिए, यम यातना से बचने के लिए, इसलिए हे प्रभु आप कृपा करें। औषधन्ये चिंतयेदो विष्णुर्भोज जनार्दनम युद्धो चक्राधरम देव प्रभाषे तन्यमार्दिनः। बोले यम यातना भोगना ना पड़े, इसलिए अलग अलग दान की महिमा बताई गई है। तपस्वियों ब्राह्मणों को घर में आवास में बुला करके, अपने घर में बुला करके सुंदर अनुष्ठान करवाना चाहिए, और अनुष्ठान करवाने के बाद उनको अलग अलग प्रकार का दान देना चाहिए। वस्त्र का दान देना चाहिए, छत्र का दान देना चाहिए, पादुका का दान देना चाहिए। अब जब हम यह दान देते हैं तो जब हमारी मृत्यु होती है, तो जब हम यहाँ से जाते हैं, जो 16पुर का नगर है, 83,000 योजन जो पूर्व है यमलोक, भैया वहां जब जाते हैं तो अलग अलग जो दान हम किए रहते हैं वही सुविधा में हमें प्राप्त होता है। इसलिए अलग अलग दान की महिमा बताई गई है। छत्र दान देते हैं तो छत्र पर आरूढ़ होकर के हम भगवान के स्वयं पार्षद यमराज के स्वयं दूत आकर के मुझे सुंदर दिखा के छत्र उड़ा करके लेके जाते हैं।
छत्र का दान करना चाहिए। अन्न के दान की महिमा अनोखी बताई गई है। धर्मात्मनो नराय च मित्रभूत एवात्मन सौम्यं सुख प्रयस्यन्ति धर्मराजेन मानृतः। सुंदर भगवान देवादिदेव महादेव की शरणागति पाकर के भगवान ने कृपा की है। आगे चल करके भगवान वृंदावन की पावन धरा पर ही गए हैं और जो गोपेश्वर के रूप में अवतरित हुए हैं, जो गोपेश्वर नाम कहलाया है। और यमदूत से बचने के लिए सबसे पहला काम यही है कि वह केवल दान करे और भगवान का भजन करे, भगवान का भजन करें। और जब भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो सारे ग्रह बाधा अपने आप ही दूर होने लग जाता है। यमदूतो तदा प्राप्तो भीमसंद्रव्यक्षणो तम दृष्ट्वा तस्य हृदयं सकृन्ये पुण्यभाजनः। तो इस प्रकार से जो 86,000 योजन के पूर्व हम जाते हैं, वहां जाकर के अलग अलग नदियां हैं, बैतरनी नदी, इन नदियों से पार होने के लिए हमें गऊ का दान करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कई लोग आज भी करते हैं, भैया पिताजी की मृत्यु हुई, उनकी स्मृति में कथा सुना, पहले ही उनको कथा सुनाओ, पहले ही उनकी सेवा करो। कई लोग कहते हैं बुढ़ापे में कथा सुने। भैया कथा हमें जीना सिखाती है, तो बुढ़ापे में क्या जिएंगे। इसलिए कथा के लिए कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए युवावस्था से ही भगवान की कथा में लग जाना चाहिए और भगवान की कथा में लग जाने के बाद भगवान की कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग 4,000 योजन लंबा, 2,000 योजन चौड़ा जो क्षेत्रफल की अट्टालिका है बैतरनी नदी की, उन नदियों से पार होने के लिए हमें गौ का दान करें। ये नहीं आजकल के भक्तों जैसे बोले बूढ़ी ठेली हो गई पंडित जी को दान में दे दो, नहीं, सुंदर गौओं का दान देना चाहिए। पयस्वनी तरुणो शील रूप गुणोपन्नाम कपिला हेम श्रृंगी। कैसी गैया होनी चाहिए? कपिला, सुंदर कलोरी गाय होनी चाहिए और जो उसकी खुर है चांदी से मड़ी होनी चाहिए। जो गाय के सींग है वह सुंदर स्वर्ण से मड़ा होना चाहिए। शरीर पर रेशमी वस्त्र होने चाहिए। ऐसे गौओं का और लगता गाय का दान करने का एक अलग ही महत्व है। इसलिए भगवान का नाम गोपाल पड़ा है, गौओं के लिए ही आए हैं। भैया पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी की पंक्ति है कि पायो पुण्य गैया मैया होते प्यारे, गैया मैया होते प्यारे, गैया मैया होते प्यारी। रोज सवेरे पै को पिलावत, रोज सवेरे पै को पिलावत, मैया मेरी हितकारी हो, मैया मेरी हितकारी, गैया मैया होते प्यारे, गैया मैया होती प्यारी, गैया मैया होते प्यारे, गैया मैया होते प्यारे, गैया मैया होते प्यारी। भैया जन्मदात्री जो माता होती है 2 वर्ष 3 वर्ष तक ही गाय के दूध अपने स्तनों को पान कराते हैं, लेकिन जो गऊ है तो जब तक श्वास है तब तक साथ है।
और आज हम लोग क्या करते हैं, जब तक गैया दूध देती है तब तक घर में बांध के रखते हैं, इसके बाद उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। अगर आज आप गैया को बाहर निकाल रहे हैं, कल आपके बच्चे भी आपको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि आप भी बूढ़े हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। तो आपको इसलिए भैया, अगर बूढ़ी भी हो जाए, दूध देने वाली न भी हो, तब भी हमें, क्योंकि भगवान अवतार लेते हैं तो किसके लिए लेते हैं? विप्रधेनु सूर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, गौओं के लिए ही अवतरित होकर के आते हैं। और भैया हम यही कार्य करें। आजकल लोग विवाह उत्सव करवाते हैं और सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं ना, तब ब्राह्मणों का सम्मान करना कम कर दिए हैं, इसीलिए वह पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा का फल इसीलिए नहीं मिलता है, अगर 2 मिनट 4 मिनट कहीं लेट भी हो जाए तो यही कहेंगे, अरे पंडित जी इतना समय लगा दिए, और खुद नहाए हुए नहीं रहते हैं, खुद बिना स्नान किए बैठे रहेंगे और कहेंगे इतना समय लगा दिए। भैया अगर ब्राह्मण आपके यहाँ जाए ना, तो आप बड़े प्रेम से, भाव से, सत्कार से, कुछ नहीं है, प्रेम से आप बताइए। और एक बात बताऊं, ब्राह्मण तो भाव का भूखा होता है, प्रेम का भूखा होता है। वह आपके धन और संपत्ति, ऐश्वर्यता और वैभवता का वह चाह नहीं रखता है, आपके कल्याण के लिए ही दिन रात लगा रहता है, और दिन रात लग करके भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे भक्तों के सारे कष्टों को दूर करो प्रभु। आप कहते हो हमने ब्राह्मण को इतना दिया, भैया ब्राह्मण को कोई नहीं दे सकता है, पता है? जब वो संकल्प बोलते हैं, जब पूजा पाठ कराते हैं, तो आपके कायिक, वाचिक, मासिक, ज्ञाता, ज्ञात, पीड़ा, जरा, व्याधि, सबको वो ब्राह्मण ग्रहण करता है और आपके कल्याण के लिए लगा रहता है। इसलिए दान भी करें तो ऐसा करें जो उपयोग में आए। तो भगवान कृपा की हैं और कृपा करके सुंदर, इसलिए गौ का दान करना चाहिए। गौदान करने से वैतरणी नदी पार, जैसे जब आगे की कथा में सब वर्णन है कि मृत्यु के पहले, मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बीच समय में हमें किस प्रकार से क्या विधान करना चाहिए, ये सब कथा गरुड़ पुराण में विस्तार से लिखी गई है और गाई गई है। उसको श्रवण करने से हमें ज्ञानकारी हो जाती कि हमारा कर्तव्य क्या है। अब भैया मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, जो 4 बार गरुड़ पुराण पढ़ ले उसको वैराग्य हो जाएगा, अब वो भगवान के चरणों में प्रेम करने लग जाएगा। इस प्रकार से यमदूतों से बचने के लिए यही इसी कार्य को करना चाहिए, और तब जाकर के नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। और याचकां चैव याजन्द्रे बोधयित्वां गृहे गृहे। अगर भगवान की कृपा से आपको मिला है तो भैया कोई याचक आपके डेहली पर आता है तो जरूर थोड़ा बहुत देना चाहिए, लेकिन देना जरूर चाहिए। प्रयास करें कि खाली हाथ वह न लौटे। कलौ भगवती गंगा कलौ वाराणसी पुरी, कलौ विश्वेश्वरो देवो दान में कम कलौ युगे। जिस प्रकार से गंगा की महिमा है, गंगा यमुना सरस्वती की महिमा है, काशी विश्वनाथ की महिमा है, उसी प्रकार से दान की भी कलयुग में महिमा है। इसलिए कलयुग में दान इस प्रकार से करना चाहिए। और अंतदाताद्भवं दरिद्रो भावतां प्रकरोतु पापम। जो अन्न का दान करता है तो भैया वह कभी दरिद्र नहीं रहता है और उसके यहाँ कभी दरिद्रता नहीं आती है। और 1 नहीं 2 नहीं, ऐसा करने पर 3-3 पीढ़ियों तक कोई दिक्कत नहीं होती है। और दान करें तो सुपात्र ब्राह्मण को दान करने से क्या होता है, सदपात्राणि दान्यश्च भवेयध्वन्यनाड्यो
कनाड्यां भवमाचर्य करोति पुण्यं मम पुण्यां प्रभावत त्रिविधं प्राययन्ति पुनः धन्यडां पुरमेव दानमेकं कलौ युगे। कलिकाल में जो धर्म के 4 पैर हैं तो केवल दान ही बचा है, इसलिए भगवान से कृपा करें। और इनका दान करने से ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि यह सब प्रसन्न होते हैं। और जो परलोक की मनुष्य कामना करता है तो 8 चीजों का दान करना चाहिए। अन्न, तांबूल, अश्व, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र, ऊनी आसन, इनका दान करना चाहिए। अथवा जो ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष और पृक्ष पक्ष को इस प्रसंग को गा करके यजमान के यहाँ सुनाता है तो उसके यहाँ भी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अदेवादिदेव महादेव कृपा करते हैं। सत्यमेव परब्रह्म सत्यमेव परम तप सत्यमेव परो ज्ञानो सत्यमेव परम श्रुत। श्री शिव महापुराण में कहा है कि यह सत्य है, इसलिए इस सत्यता को पाना। और मनुष्य तन मिला है तो भगवान का सुंदर भजन कीर्तन करते रहें और तप करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर साधना के लिए मिली है। नहीं तो पंच रचित यह अधम शरीर मिट्टी के समान है, लेकिन सार्थक कब है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। गाड़ी खड़ी कर लेना बड़ी बात नहीं है, गाड़ी किसी के दुख और तकलीफ में और अपने उपयोग में आए तभी गाड़ी खरीदने का सार्थकता है, नहीं तो वो लोहे और कबाड़ के समान है। तो मनुष्य तन मिला है तो भगवान का भजन करना चाहिए। तप बल शंभु करई संघार तप बल शंभु करई संघार तप बल से सो धरई मही पारा तप बल से तो करई मही पारा तप बल रचई प्रपंच विधाता तप बल रचई प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग सकल जग तप बल विष्णु सकल जग त्राता तप बल विष्णु सकल जगता तप बल शंभो करई संघारा तप बल शंभो करई संघारा। भैया तप के बल से भगवान को भी पाया जा सकता है, इसलिए तपस्वी ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र सबको तपस्वी होना चाहिए। जिनको जो कार्य मिला है वह कार्य करना चाहिए। और जो नियमित रूप से तप करता है भगवान की पूजा, यानी कि एक दिन करिए बस फुर्सत हो गए, बोले जो नियमित रूप से पूजन पाठ करता है भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। तप बल रचई प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता। भगवान विष्णु भी तपस्या करते हैं, भगवान शंभु भी संहार करते हैं, और इसलिए हमें भी तप करना चाहिए। और तप करने के बाद भगवान कृपा करेंगे। आगे चल करके जम्मू द्वीप का वर्णन है। 7 द्वीपों का सुंदर वर्णन किया गया है। जम्मू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाल्व द्वीप, कुशी द्वीप, क्रौंच द्वीप और साग द्वीप और 7वां पुष्प द्वीप है। यह सब 7 द्वीप समुद्र के रूप में धीरे धीरे हैं, लेकिन हम और आप जम्मू द्वीप में हैं, इसलिए संकल्प में जम्मू द्वीपे भरतखंडे बोला जाता है। अष्टाविंशतमे कलयुगे प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे
28वां कलयुग चल रहा है, मतलब हर युगों की अलग अलग प्रधानता दी गई है। इसलिए जम्मू द्वीप का वर्णन किया गया है और जम्मू द्वीप में ही सुलभता है नल श्वेत श्रृंगी कदम जामुन पीपल वट वृक्ष। इसलिए हमें वृक्षों का वृक्षारोपण करना चाहिए। जो कलिकाल में वृक्षारोपण करता है भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। जो कलिकाल में देवालय का निर्माण करता है भगवान भी महादेव उसके ऊपर कृपा करते हैं। और जो भक्त तीर्थों में जाकर के भागवत की कथा शिव महापुराण की कथा सुनता है तो उसको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तीर्थों की महिमा गाई गई है। और तो और इस प्रकार से सुंदर एक जलाशय का भी निर्माण करना चाहिए। जल दान भी बहुत बड़ा दान है। किसी प्यासे को जल देना ही सबसे बड़ा दान बताया गया है। हम खूब पूजा कर रहे हैं और हमारे बगल में प्यासा व्यक्ति प्यास से तड़प करके अपने प्राणों को छोड़ दे तो भैया वह हमारा पूजन पाठ करना भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मनुष्य तन मिला है तो अंतस्यातास्यति संख्यायः परमात्मनि। यह मनुष्य तन मिला है 83,99,999 योनि भटकने के बाद मानव तन मिला है तो मानव बनिए, दानव मत बनिए और भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाइन जेहि पर लोक सवारा, पाइन जेहि पर लोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ऋषि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा सब यही गाते हैं कि बड़े दुर्लभ से यह मानव तन मिला है। इसलिए मनुष्य तन को संभालना चाहिए। और शरीर के उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है। भैया शरीर जब गर्भवासा गर्भ में व्यक्ति जीव आता है तो धीरे धीरे इस भोजन के दो आकार हो जाते हैं। एक रस के रूप में परिणित हो जाता है जिससे जीव की क्षुधा की तृप्ति होने लग जाती है। और जीव जब 8वें महीने में आता है तो उसके पूर्व जन्मों की सारी आवृत्तियां बनी रहती हैं और गर्भ में बड़ा कष्ट मिलता है। क्यों मिलता है? गर्भवासा समम दुखम न भूतो न भविष्यति। कदाचित कभी माँ ने चटपटा भोजन कर लिया, गर्मीला भोजन कर लिया, खट्टा भोजन कर लिया तो समय जीव को तकलीफ होती है। और उस 8वें 9वें महीने में जीव जंतु काटना चुभोना चालू कर देते हैं तो वह जीव अपने पूर्व जन्मों को याद करके केवल भगवान की शरणागति लेता है और कहता है प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर निकल के भजन करूंगा। लेकिन बाहर आते ही वह देखा धीरे धीरे बड़ा हुआ, माया में लिप्त हो गया, विवाह संस्कार हुआ तो उसके लिए स्त्री ही प्रिय हो गई, भगवान छूटते चले गए और वह माया में लिप्त होता चला गया। तब इधर शौनकादिक ऋषियों ने शुद्ध से पूछा कि भैया मृत्यु की कैसे पता चले? तो बोले मृत्यु आने की सूचना मिल जाती है पहले से। जब अपशगुन होने लग जाए, स्वप्न भी गलत आने लग जाए तो समझ लीजिए कि व्यक्ति की अब मृत्यु नजदीक है। इसलिए हर घड़ी भगवान का सुंदर दर्शन करें। कश्यप जी के द्वारा सृष्टि की रचना होती है। आगे चल करके वेद व्यास जी की जन्म की कथा गाई गई है।
भगवान कृपा करके आते हैं और इस प्रकार से भगवान ने अनेक अनेक अवतार लेकर के और व्यास जी ने ओंकार के ईश्वर की सुंदर महिमा बताई है। और जो यह शिव महापुराण की कथा सुनता है अथवा सुनाता है तो भगवान की बड़ी कृपा होती है। और एक बात कहूं, भगवान देवादिदेव महादेव की ही कृपा से ऐसी उपलब्धियां होती हैं। और इधर नंदकेश्वर से सनत कुमार श्रवण कर रहे हैं और ब्रह्मा जी से नारद जी श्रवण कर रहे हैं और सूत जी से शौनकादिक ऋषि श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार से सबने सुंदर कथा शिव महापुराण की सुनाई है। बोले जो कलिकाल में शिव महापुराण की कथा सुनता है अथवा सुनाता है तो उसका मोक्ष अवश्य ही निश्चित है और वह भगवान के गण के पास जाकर के गणों में उसकी मान्यता। और जो तीर्थ में शिव महापुराण सुने, भैया 3 बार शिव महापुराण सुननी चाहिए। 3 बार का वर्णन है कि जो 3 बार शिव महापुराण सुनता है तो भगवान उसके ऊपर जरूर कृपा करते हैं और वह भगवान का गण बन करके भगवान के कैलाश पर्वत पर विचरण करने लग जाता है, परम गति की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से एतं चित्वं पुराणहि शिवस्य अत्यप्रियं परं भोक्ति मुक्ति प्रदं ब्रह्म सम्मुक्तिवर्धनम्। जो शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है और भगवान शिव की महिमा का कथाओं को श्रवण करता है, सुनता है, मनन करता है तो भगवान उसके 5 प्राण जो हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं उन पर सब पर विजयी पाई गई है। 7 संहिताओं का सुंदर यह कथा हुई। और जो भगवान को आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरा गृह पूजाते विषयोग भोग रचना निद्र समाधि स्थिता संचार पदयो प्रदक्षिण विदो स्तोत्राणि सर्वा गृहे यद्यत् कर्म करोति तद्यमखिलं शंभो तवाराधनम्। जो देवादिदेव महादेव को आत्मा अपना मनसा वाचा कर्मणा सब प्रभु के चरणों में निवेदन कर देता है तो भगवान उसकी पूजा को स्वीकार करके देवादिदेव महादेव अपने चरणों में अपनी सदगति उसे प्राप्ति दे देते हैं। इस प्रकार से शिव महापुराण की महिमा को गाई गई, सुनी गई। हम और आप भी 9 दिवसों तक कथा को सुने हैं, गाए हैं। भैया तीर्थों में ज्यादा समय न होने के कारण 7 दिन में ही कथा की जाती है, लेकिन संगम भैया का कहना था कि 9 दिन की ही शिव महापुराण की कथा हो। तो हम और आप 9 दिवस की कथा को श्रवण किए हैं, गाए हैं, मनन किए हैं। और कदाचित कहने में भी त्रुटि हो सकती है और सुनने में भी त्रुटि हो सकती है, तो जो इस श्लोक का गान करता है सारी त्रुटियों की पूर्ति हो जाती है। तो हम और आप मिलकर के अपने नेत्रों को बंद करेंगे और इधर से हम गायन करेंगे और आप लोग सब लोग इस श्लोक को बोलेंगे, सभी लोग इस श्लोक को अच्छे से बोलेंगे। एतत् शिव पुराणस्य वक्तु श्रोतुश्च सर्वदा वक्तु श्रोतुश्च सर्वदा सगणं ससुतं शाम्ब सगणं ससुत शाम सकरोतु सशंकर सकरोतु सशंकर। एक बार और बोलेंगे। एतत् शिव पुराणस्य वक्तु श्रोतुश्च सर्वदा वक्तु श्रोतुश्च सर्वदा सगण ससुत साम सगण ससुत शाम सकरोतु सशंकर सकरोतु सशंकर
श्री शिव चरणार्पणमस्तु श्री रामेश्वरम चरणार्पणमस्तु श्री नागेश्वर चरणार्पणमस्तु श्री गोमेश्वर चरणार्पणमस्तु श्री भीमेश्वर चरणार्पणमस्तु श्री केदारनाथाय चरणार्पणमस्तु श्री महाकालेश्वर चरणार्पणमस्तु श्री काशी विश्वनाथ चरणार्पणमस्तु शाम सदा शिवाय नमः। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। हम और आप मिलकर के शिव महापुराण को गाए हैं, सुने हैं। प्रभु की बड़ी ही विशेष कृपा है भैया। उनकी कृपा न होती तो हम और आप कथा सुन न पाते, गा ना पाते। उनकी ही कृपा से हम लोग उनकी कथा को सुन रहे हैं, गा रहे हैं। और इस शिव महापुराण में सभी यजमान जो बने हैं उनके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। देवादिदेव महादेव से अर्जी लगाता हूँ कि उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान कृपा करें और भगवान रामेश्वर जी जरूर कृपा करेंगे। केवल आप राम के प्रति, शिव के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने आचार्य ब्राह्मणों के प्रति आप श्रद्धा रखें। भगवान जरूर कृपा करेंगे। इस दास के ऊपर भी कृपा हुई और पता नहीं कैसी कृपा हुई कि शिव महापुराण 9 दिनों तक मैंने गा दी। पहली बार दास ने, वो भी रामेश्वर भगवान की गोद पर बैठ करके दास ने गाया। उनकी ही कृपा है जो इस शिव महापुराण को कहने में मेरे अंदर सामर्थ्यता आई है। हम जब से शिव महापुराण की योजना बनी तब से ही चिंता व्याधि में थे कि कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन पता भी नहीं चला और भोले बाबा ने ही कथा को बोल करके पूरा करवा दिया। क्योंकि वक्ता के अंदर वक्ता नहीं बोलता है, वक्ता के अंदर देवादिदेव महादेव ही कृपा करके विराजते हैं। और आप कभी अनुभव करिएगा कि जब व्यास पीठ पर वक्ता बैठ जाता है तो उसकी स्वरूप, उसकी वाणी, उसकी बोल अलग ही हो जाती है और अन्य समय अलग ही। इसलिए आज मेरा यही अपील है उन वक्ताओं से भी कि व्यास पीठ की गरिमा को बचा करके ही व्यास पीठ पर बैठकर कथा करनी चाहिए और सुननी चाहिए। भगवान की ही कृपा है। आप लोगों के ऊपर भी भगवान ने विशेष कृपा की है कि जो आप दूर दूर से चल करके, भैया घर में व्यवस्था बनाना अलग है लेकिन यहाँ बाहर आकर के व्यवस्था बनाना बड़ी बात है। और आप लोगों ने, सब लोगों ने भैया क्या सहयोग किया है और इसीलिए इतना सुंदर विशाल आयोजन हुआ है। तो मेरी यही व्यासपीठ से प्रार्थना रहेगी कि आप लोग निरंतर ऐसे ही सहयोग करते रहें। हमारे श्री संगम भैया जी का, श्री दीपचंद्र गुप्ता जी का, श्री बद्री भैया जी का, श्री बिहारी लाल भैया जी के, और जो रीवा से आए हुए भैया जी लोग हैं, जो लालगंज से भैया जी, सब लोग। और आप अगली बार जब आए ना तो प्रयास करें कि 2-2 लोगों को बढ़ा के लाएं। हमारे जो बिलासपुर से भैया जी आए हैं, हमारे शिष्य जो सुरेंद्र प्रताप जी हैं, तो भैया बोले महाराज जी अगली बार जब हम आएंगे तो 2 को लेकर आएंगे तो 2 गुना फल मिलेगा हमें। तो इसलिए आप लोग भी, और प्रभु की कृपा बनी रही, क्योंकि हम आप तो कर नहीं सकते, अगर प्रभु की कृपा बनी रही तो इसी महीने में हम और आप अगले वर्ष द्वारिकापुरी कथा करने के लिए चलेंगे। क्योंकि देवादिदेव महादेव ही कृपा करेंगे, इसलिए हम और आप सब लोग चलेंगे। तो यहां आए हुए सभी भक्तों के लिए मैं मंगल कामना करता हूं। आपकी
इष्ट को बारंबार प्रणाम करता हूं कि आपके हृदय में जो इष्ट विराजमान है, मेरी उनसे यही प्रार्थना रहेगी कि आप उनकी सद्बुद्धि सद्विचार बनाते रहें और ऐसे ही कथा में मन उनका लगता रहे। और सुंदर हमारे जो नित्य की भांति पूजन पाठ करा रहे श्री अरविंद भैया जी, उनके ऊपर भी विशेष कृपा हुई। देखिए, आना किसको था, टिकट किसका था, इस कथा में बड़ी विचित्र लीला हुई है। मतलब बाबा जब तक न बुलाएं तो भैया व्यक्ति आ नहीं सकता है, बाबा ही बुलाएं तो व्यक्ति आया है। तो श्री अरविंद भैया जी के ऊपर भी भगवान की बड़ी कृपा हुई। और हमारे श्री तिवारी जी जो हैं, ये भी चल करके आए हैं, इनके ऊपर भी भगवान की बड़ी कृपा है, जो सुंदर आपके सहयोग में, क्योंकि दो आचार्यों को जरूरत पड़ी जाती है, एक आचार्य एक ब्रह्मा जी हैं, तो वो भी चल करके आए हैं। और हमारे सुंदर यह भैया बड़ी दूर से बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं। अब इनके लिए मैं वाणी से तो गुणानुवाद कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि जिस परिस्थिति में आप लोग चल करके आए हैं, बड़ी कृपा है। लेकिन बाबा के आप लोगों के ऊपर देखिए, टिकट भी कलाकारों में भी टिकट सबकी अलग अलग थी। आना किसको था, आए कौन, आना किसको था, केवल इसमें दो लोगों का निर्धारित था, एक श्री दीपक भैया जी, एक श्री पाराशर भैया जी, लेकिन आए और कोई भी। तो ये भी प्रभु की कृपा है, उनको ही बुलाएं। तो सभी भक्तों के लिए मैं मंगल कामना करता हूं। और हमारे श्री रीवा से चल करके जो श्री सागर भैया जी अपने टीम के साथ आए हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें और इनकी मति गति ऐसी बनी रहे और कथा सबको श्रवण कराते रहें। श्री सागर भैया जी के ऊपर बड़ी कृपा है, देवादिदेव महादेव की। इन्होंने कहा महाराज जी हम वहां चलेंगे और कथा श्रवण करेंगे। और बोले महाराज जी आप हर तीर्थों में दास पर कृपा किए रहे। और देखिए, हमारे जो निरंतर सेवा, निरंतर हमारी जो देख रेख कर रहे हैं श्री राज किशोर तिवारी जी, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। भैया जब वो ना होते तो आप लोग तो केवल कथा श्रवण कर रहे थे, वो तो भोजन रहना सारी व्यवस्था, रूम की व्यवस्था। और श्री भोपाल से चल करके आए हुए श्री हमारे राली जी हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और एक बार सभी यजमान के लिए मंगल कामना करते हुए सबके लिए, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। किशोरी जी से आइए हम लोग किशोरी जी से प्रार्थना करें, किशोरी जी से प्रार्थना करें। सब पर उनकी ही कृपा बनी थी कि जो भगवान ने कृपा की है और कृपा करके ही उन्होंने यहाँ भेजा है। आइए हम लोग भी बरसाना धाम चलते हैं और वहां चल करके श्री किशोरी जी, क्योंकि बिना किशोरी के कथा नहीं मिलती है। तो आइए हम लोग चलते हैं। कौन है किस पर नहीं है, किस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है राधा रानी आपकी। कौन है किस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी लाडो रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी लाडो रानी। करताल बजा करके खड़े होकर के नृत्य करते हुए जैसे गंगा और यमुना की
पर वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। ओ कौन है किस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी लाडो रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी राधे राधे। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ यह निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपते यह निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। एक प्रार्थना करें किशोरी जी से, श्री देवादिदेव महादेव से एक प्रार्थना करें प्रभु। कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक लालसा है। क्या? उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामी आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। अपने ही चरणों में रखना, अपने ही चरणों में रखना राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे
राधे राधे राधे वृंदावन में राधे राधे केसी घाट में राधे राधे सुर गांव में राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे रामेश्वर में राधे राधे शिव पुराण में राधे राधे हम सब बोले राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे 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 हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली। ओ ये ताली तो ताली है ये ताली तो ताली ताली है ये ताली तो ताली है ये ताली वो ताली है बाकी सब खाली। बजाओ बजाइए बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली। ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है यार मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। काली ओह काली 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 कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हम जाते अपने गांव सबको राम 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 हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव सबको राम 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 हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 ओ सीताराम 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 जय सीताराम 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 ओ सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम जय
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री दो मिनट के लिए सभी लोग बैठ जाएं। हमारे संगम भैया इस कार्यक्रम के बारे में कुछ आप लोगों को संबोधन करेंगे। इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पूजन करेंगे, शिव महापुराण का सब लोग पूजन करें और इसके बाद फिर हम और आप मिलकर के सुंदर आरती का दर्शन करेंगे। भक्त वत्सल भगवान की श्री राधे श्री राधे। सबसे पहले मैं अपने पिताजी को प्रणाम करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से, जिनके संस्कार से आज मुझे गर्व है कि आज मैं इस कार्यक्रम को करने में सक्षम हुआ हूँ। उन्हीं के संस्कार, उन्हीं के आशीर्वाद से। और मैं चाहता हूँ, मेरे मन में और महाराज जी की इच्छा है कि ये कार्यक्रम निरंतर सिर्फ मानव कल्याण के लिए, आपके परिवार के कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए, अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष ऐसे हर तीर्थों में चलता रहे। मैं व्यासपीठ पे बैठे हुए शिव पुराण कथा वाचक हमारे विश्व विख्यात महाराज जी, आचार्य श्री शुभांशु महाराज जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। रामेश्वर धाम को मैं प्रणाम करता हूँ। रामेश्वर धाम में जितने देवी देवता विराजमान हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। साथ में हमारे वेदी को पाठ कराने वाले आचार्य जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और इस कथा को अच्छे ढंग से संगीत में बनाने के लिए हमारे संगीत वाले भैया पधारे हुए हैं, मैं उनको भी बार बार प्रणाम करता हूँ। और हमारे कलाकृति को, हमने जो भी कुछ किया है उसको अपने दिल में, अपने कैसेट में रख लिए हैं। उस सागर भैया को, सागर को मैं प्रणाम करता हूँ। और हम लोग जो यहाँ कार्यक्रम किए, उसके बाद बीच में हमारे जो अन्नपूर्णा की व्यवस्था किए हैं राम गोपाल गुप्ता जी, उनके ही आशीर्वाद से हम लोग भोजन प्रसाद पाते रहे। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज 9 दिवस तक उन्होंने अच्छा भोजन, पकवान, जो भी प्रसाद दिया है, अमृत जैसे महाप्रसाद होता है वैसे उन्होंने हमको दिया है। मैं इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये हमारा एक कल्पना है, गुरु जी की एक ऐसा विचार था आज 5 साल 7 साल पहले कि हम लोग ऐसे कर्म, ऐसे जो अपना कर्तव्य है हर तीर्थों में निभाएंगे, तो साथ में हम तो हमारी जीवन शुद्धता होगी, लेकिन साथ में हमारे जो परिवार के लोग आएंगे उनकी भी शुद्धता होगी। और मैं रामेश्वर धाम पे 2 जजमानों पे विशेष मानता हूँ कि उनकी कृपा है। एक हमारे रीवा से आए हुए सियाराम गुप्ता जी और उनके छोटे भाई छोटे लाल जी, और हमारे लालगंज से आए हुए चाचा जी। इनका कोई निश्चित नहीं था कि हम लोग रामेश्वर धाम जाएंगे, लेकिन सुनने पे वो लोग अपना टिकट बनवाए और उनके ऊपर जो है भगवान कृपा हुई, तो वो लोग देखिए आज कथा श्रवण किए और भगवान की दया से हम लोग समापन आ भी गए, विश्राम में आ भी गए। और यहाँ तक कि लोग जो टिकट बनवाए थे उनके भाग में लिखा नहीं था। ऐसे लोग थे कि जो 3-3 बार हमारे साथ योजना बनाए, लेकिन टिकट बनते हुए भी वो लोग यहाँ इस कार्यक्रम में कहीं भी नहीं शामिल हो पाए। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग जो है, ये देखिए, ये साधारण तीर्थ नहीं है ना, साधारण ये कथा है। हम लोग इस कथा को अगर घर में करवाते हैं तो 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख खर्चा भी होता है, प्लस जो करवाता है वो सिर्फ व्यवस्था बना के रख देता है, कथा सुन नहीं पाता। कथा सुनने वाले ही कथा सुन पाते हैं, न कि कथा कराने वाला कथा सुन पाते हैं। क्योंकि ये रहता है कोई मेहमान आ गया है, चाचा जी आ गए, हम मामा में जाइए, उनको मीठा खिलाओ, इनको पानी पिलाओ, उठाओ बैठाओ, कोई आया है छूट न जाए। ध्यान हमारा जो है तो सिर्फ उसी पे रहता है, न कि कथा सुनने पे रहता है। तो हमारे लालगंज से आए हुए लक्ष्मण चाचा जी को, उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। चाची जी को प्रणाम करता हूँ। रीवा से आए हुए हमारे सियाराम गुप्ता जी,
प्लस समधी जी साहब हमारे बोलते, समधी साहब हमारे हैं सियारा, छोटे भैया, छोटे छोटे नाम वो करते हैं लेकिन उनका पूरा नाम मुझे नहीं मालूम है। समधी साहब, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। अमना से आए हुए हमारे अर्जुन भैया और पार्वती जी और नरोत्तम फूफा जी, मैं उनको भी बारम्बार प्रणाम करता हूँ। अमिलिया से आए हुए हमारे दीपचंद गुप्ता जी, जिया जी, बद्री जिया जी, और उनको मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ। सराई से आए हुए हमारी बहन भारती, भांजा अमित, और हमारे बिहारी लाल गुप्ता जी, बहन बबीता गुप्ता जी, उनको भी मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ। और बड़े गर्व की बात है कि बिलासपुर से बताइए वो अकेले हमारे सुरेश कुमार चतुर्वेदी जी आए हैं, मैं उनको भी बारम्बार प्रणाम करता हूँ। और इस कथा में आप लोगों ने हमारा अच्छा सहयोग किया, अच्छा साथ दिया, इसके लिए मैं बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ। और प्रयास करूंगा कि दूसरी बात ये कहता हूँ कि हम देखिए किसी भी कार्यक्रम करने के लिए एक व्यवस्था बनती है। जैसे शिव पुराण कर रहे हैं तो उसमें एक संगीत वालों की आवश्यकता है, व्यास जी की आवश्यकता पड़ती है, पुरोहित पंडित जी की आवश्यकता पड़ती है, कैमरे की आवश्यकता पड़ती है, यजमान की आवश्यकता पड़ती है। बिना उसके कोई कार्यक्रम सफल नहीं होता। और उसके लिए एक संगठन की जरूरत पड़ती है। संगठन में एक व्यवस्था होती है जिसका नाम व्यवस्थापक होता है। हमको महाराज जी द्वारा व्यवस्थापक का पद दिया गया है। मैं उस पद को अगर अच्छे से न निभा पाया हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। और किसी प्रकार से कोई टूट गया मुझसे क्षमा करिएगा। अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए तो क्षमा करिएगा। धन्यवाद। हमारे बीच में दिवस पधारे सियाराम गुप्ता जी आए हैं, मैं उनसे कहूँ दो शब्द की अपनी बात यहाँ रखी। सबसे पहले मैं व्यास पीठ को प्रणाम करता हूँ और भगवान रामेश्वर भगवान को भी प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी अपने जो यहाँ यजमान हैं सबको प्रणाम। और हमारी संगम भैया से कोई ऐसी मुलाकात नहीं थी और हम लोग 2 महीने पहले समाज के कार्यक्रम में भोपाल गए हुए थे और वहीं अचानक मुलाकात हुई और उसके बाद चर्चा हुई और हम लोग को भोलेनाथ जी ने यहाँ तक बुला लिया। इसके लिए बहुत बहुत संगम भैया का धन्यवाद और गुरु जी महाराज जी का भी। मैं मंच के माध्यम से संगीत भैया का और अपने वीडियो बोलर आचार्य जी का सम्मान करना चाहता हूँ। पिताजी से आग्रह करूंगा आप उठ के आइए। पापा जी सुनो, थोड़ा तस्वीर निकालो। ये हमारे संगीत कलाकार हैं, इन्होंने हमारे कार्यक्रम को बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया संगीत इन्होंने कार्यक्रम किया और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और मैं सरस्वती माता से विनम्र निवेदन करूंगा कि इनके कार्यक्रम को और अच्छा बढ़ाएं। इन्होंने अपना खासकर हमारे गायक कलाकार भैया का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन आपकी वाणी में सरस्वती विद्यमान है। पारस भैया बहुत बहुत अच्छा, पारस मणि है, अरे नागमणि है, पारस मणि। धन्यवाद भैया, बहुत आपने अच्छा। मैं अब अपने कैमरा भाई को सागर भैया को बुलाऊंगा कि वो भी सम्मान से सम्मानित हो, मंच पे आकर के अपना हमारे पिताजी से जो है तो सम्मान।
भैया आप भी आ जाओ। राजकोष तिवारी जी आप भी आइए, मंच पे आइए। और राम गोपाल हमारे अन्नपूर्णा के रक्षक और राम गोपाल गुप्ता जी और कुशवाहा जी वो भी आए, सम्मान पे आए, मंच पे आए, अपना सम्मान करें। राम गोपाल जी थोड़ा जल्दी आओ भैया। नौ दिन ऐसा बीत गया, लगता है कि मेरा घर परिवार एक था। आज अचानक मन में इतनी गिलान आ गई, लगता था कि इतना प्रेम हो गया लोगों से कि लगता था कि अब कैसे पिछड़ जाए। आदमी 9 दिन जहाँ रह जाता है एक साथ में, कितनी चल। राम गोपाल और कुशवाहा दोनों लोग आ जाओ भाई। हम परदेसी फकीर किसी दिन बेटा कुशवाहा को भी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। करोगे हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। चारों दिशा जागीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन। अरे बेटा जल्दी आओ, राम गोपाल थोड़ा जल्दी भेजो बेटा। वो रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, बांध सके ना जंजीर हो, बांध सके ना जंजीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। भैया राम नरेश मिश्रा जी भी आए मंच पे, उनका भी इस कार्यक्रम के हमारे द्वारा सम्मान किया जाएगा। ये सिर्फ कथा सुनने के लिए भोपाल से 2 साल से मिला था कि हम चले महाराज जी की कहने पे, ये सिर्फ कथा सुनने के लिए जजमान बन के आए हैं। देखिए इनकी श्रद्धा देखिए पहले आप। ठीक, जहाँ रम जाना वही है ठिकाना, जहाँ रम जाना वही है ठिकाना। चारों दिशा जागीर हो, चारों दिशा जागीर किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे।
जग जाने हम हैं दीवाने, क्या जग जाने हम हैं दीवाने। कह गए दास कबीर किसी दिन यादें करोगे, हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर, हम परदेसी हम परदेसी सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत श्री शिव महापुराण के दिव्य सब लोग मिलकर के आरती करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु यथाशीघ्र ही ऐसा अवसर दें कि आपका गुणानुवाद कथनवाद सब होता रहे। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। रत्नश्री नमः। सर्वोपचारादिगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत सूत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाग्नि रजायत। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं, तुझे चित्त में बसाऊं, हे शिव शंकर तुम्हारी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। भागीरथी जब धरा पे आई, भागीरथी जब धरा पे आई, जटा में भोले की बेग समाई, जटा में भोले की बेग समाई। जनहितकारी पे जनहितकारी पे बल बढ़ जाऊं, हे भोलेनाथ तुम्हारी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। ओ हला हल से सबको बचाए, हला हल से सबको बचाए, तब आप कहाते, नीलकंठ तब आप कहाते। उमापति के दर्शन पाऊं, हे भोलेनाथ आरती गाऊं, हे भोलेनाथ आरती गाऊं। ओ सरल हृदय करूं ना के सागर, सरल हृदय करूं ना के सागर,
कुछ बूंद कृपा की कुछ बूंद दे मैं पाऊं। हे भोलेनाथ तुम्हारी आरती गाऊं। हे शंभुनाथ तेरी आरती उतारूं। पूजा जप तप योग न जानू। पूजा जप तप जो मैं न जानूं। पूजा जप तप योग न जानू। पूजा जप तप योग न जानूं। महादेव को अपना मानू। महादेव को अपना सत्ता सुमन चरण सत्ता सुमन चरणों में चढ़ाऊं। हे शंभु बाबा तुम्हारी आरती गाऊं। हे गौरीनाथ तेरी आरती गाऊं। महादेव प्रभु हे त्रिपुरारी। महादेव प्रभु हो त्रिपुरारी। भक्तों के हो भोले बिहारी। भक्तों के हो भोले बिहारी। हर हर शंभु हर हर शंभु कह के रिझाऊं। भवं भवानि हृदं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री